नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिपेशन, जिसे हम कब्ज के नाम से जानते हैं। आज देखा जा रहा है ये समस्या आज एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है और ये बीमारी एक आम बीमारी बन गई है। आज हर व्यक्ति आज कॉन्स्टिपेशन कब्ज की समस्या से पीड़ित है, चाहे बच्चों की बात करें, वयस्क व्यक्ति है या बुजुर्ग व्यक्ति है, किसी में भी ये समस्या देखी जा सकती है। अगर किसी को दोस्तों 3 दिन से मोशन ना हो, यानी कि बात करें किसी को 3 दिन से या उससे अधिक दिन से मोशन नहीं हुआ है, उसका पेट साफ नहीं हो रहा है, तो इसको हम कब्ज या कॉन्स्टिपेशन की श्रेणी में रखते हैं। और जब कब्ज हो जाती है तो व्यक्ति का सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। कहा जाता है कि जिसका पेट ठीक नहीं है, जिसको मोशन डेली पास नहीं होता है, उसको बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो सकती है। चाहे कोई भी बीमारी है, उसमें पेट का बहुत बड़ा रोल रहता है। इसलिए कहा जाता है कि सुबह उठते ही पेट का साफ होना बहुत जरूरी है। अगर हमारा पेट सुबह उठते ही साफ हो जाता है तो आप देखते होंगे कि हमारा पूरा दिन बहुत अच्छा बीतता है। और अगर हमारा पेट ही साफ ना हो, हमें ठीक प्रकार से मोशन पास ना हो, तो हमारा सारा दिन खराब हो जाता है। कुछ लोग सुबह उठकर मोशन जाते हैं तो उनको मोशन होता ही नहीं है। वो तरह तरीके अपनाते हैं, बहुत फॉर्मूले अपनाते हैं, बहुत तरह के चूरन खाते हैं, बहुत तरह के प्रयोग करते हैं, लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं निकलता। दिन में कई बार वो मोशन जाते हैं। देखा जाता है कुछ लोग तो 4 बार 5 बार मोशन जाते हैं, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं होती, उनको सेटिस्फैक्शन ही नहीं होता। और दोस्तों, इस चीज के बहुत सारे कारण देखे गए हैं। अगर किसी को कब्ज है, किसी को कॉन्स्टिपेशन है, तो ये बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसके होने से हमें कब्ज की समस्या होती है, हमें कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है। तो इसमें सबसे पहला कारण है हाइपोथायराइड, यानी कि अगर किसी को हाइपोथायराइड की समस्या है तो ऐसे लोगों को भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ऐसे लोगों को भी कब्ज की समस्या होती है। क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म में जो थायराइड ग्लैंड है वो ठीक प्रकार से अपने कार्य नहीं कर रहा होता। जो थायराइड ग्लैंड का बेसिक केमिकल है टायरोसिन एमिनो एसिड, वो ठीक प्रकार से वर्क नहीं कर रहा है, वो ठीक प्रकार से नहीं बन रहा है। और जो टायरोसिन एमिनो एसिड है ये हमारे इंटेस्टाइन में भी बनता है। यानी कि यूं कहें कि जब हमारी इंटेस्टाइन ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रही है, उसका कार्य डिस्टर्ब हो गया है, जो इंटेस्टाइन की मोटिलिटी है यानी कि मल को आगे धकेलने का प्रोसेस है वो स्लो हो गया है, जिसके कारण से मल आगे पुश नहीं हो रहा, मल आगे पास नहीं होता और हमें कब्ज की समस्या हो जाती है। क्योंकि वो इंटेस्टाइन में पड़ा पड़ा सड़ता रहता है, जिसके कारण से कॉन्स्टिपेशन कब्ज की समस्या हो जाती है। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण कारण है, अगर कोई व्यक्ति किसी भी बीमारी के लिए मेडिसिन का सेवन कर रहा है, उसे कोई रोग है और उसके लिए वो लंबे समय से दवाइयों का सेवन कर रहा है, तो दवाइयों के सेवन करने से उसकी इंटेस्टाइन का जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो गया है। इंटेस्टाइन अपना फंक्शन ठीक प्रकार से नहीं कर पा रही है। बहुत सारे केमिकल्स ऐसे हैं जो मेडिसिन के साइड इफेक्ट के कारण से हमारी बॉडी में होते रहते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मेडिसिन के साइड इफेक्ट से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। जो लोग टॉयलेट को होल्ड करते हैं, यानी कि बहुत सारे कारण ऐसे हो सकते हैं। आप कहीं ट्रेवलिंग कर रहे हैं, आप कहीं सिनेमा हॉल में हैं, आप किसी मॉल में हैं, आप कहीं ऐसी जगह पर गए हुए हैं जहां आप स्टूल पास नहीं कर सकते, आप मोशन नहीं कर पा रहे हैं, आप टॉयलेट को रोक रहे हैं। अगर ये कभी कभी होता है तो कोई समस्या नहीं है, बहुत सारे कारणों से हो जाता है। अगर आपकी ये हैबिट बन चुकी है, आपका कोई ऐसा जॉब है, आपका कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको मोशन करने की भी फुर्सत नहीं मिलती है, या कारणवश वहां आपको यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण से आपको मोशन कई घंटे तक होल्ड करना पड़ता है, आपको टॉयलेट को रोकना पड़ता है। अगर ये नियमित रूप से चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, तो आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या परमानेंट हो सकती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज है तो उनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है, क्योंकि डायबिटीज के कारण से हमारा
पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, हमारा इंटेस्टाइन का कार्य डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि जब डायबिटीज होती है तो बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स निष्क्रिय हो जाते हैं, उनका कार्य स्लो हो जाता है, जिसके कारण से हमारे इंटेस्टाइन पर भी उसका इफेक्ट आता है और वो अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर पाती है, ठीक प्रकार से नहीं कर पाती है, जिसके कारण से भी कॉन्स्टिपेशन या कब्ज हो जाती है। कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, जो व्यक्ति किसी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, खा लिया बैठ गए, खाने के तुरंत बाद सो जाते हैं, पैदल चलना नहीं है, कोई कार्य करना नहीं है, फिजिकल के नाम पे जीरो, कोई वॉक नहीं है, कोई रनिंग नहीं है, कोई साइकिलिंग नहीं है, कोई भी फिजिकल मूवमेंट नहीं होती, तो ऐसे लोगों को भी कब्ज की समस्या होती है, साथ में वजन भी बढ़ता है। जो लोग पानी कम पीते हैं, दिन में केवल 1 गिलास पानी पिया, 2 गिलास पानी पिया, तो ऐसे लोगों को भी कब्ज की समस्या निरंतर होती रहती है। कहा जाता है कि पानी दिन में कम से कम हमें 2 लीटर तो अवश्य ही पीना चाहिए। 10 से 12 गिलास पानी आज हर किसी व्यक्ति को पीना चाहिए, यह हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। लेकिन हम करते क्या है, हम पानी बिल्कुल नहीं पीते या प्यास नहीं लगती, लोग यही कहते हैं बार बार, प्यास नहीं लगती। तो दोस्तों, प्यास लगे या ना लगे, हमें यह सोचकर हम बाकी काम जैसे करते हैं उसी प्रकार से हमें पानी का निरंतर सेवन करना है और कोशिश करनी है कि 10 से 12 गिलास पानी हम पी पाए। अगर हम पानी ठीक मात्रा में पीते तो हमें कब्ज नहीं होने वाली, अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो कब्ज होने से हमें कोई नहीं रोक सकता। जो लोग स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं, तनाव पे रहते हैं, किसी भी प्रकार का हमें तनाव है, हमें कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, उसके कारण से हमें डिप्रेशन है, हमें एंजाइटी रहती है, हमें तनाव रहता है, हमें स्ट्रेस रहता है, वर्कलोड ज्यादा है, हमें तनाव रहता है, फैमिली प्रॉब्लम है, जिसके कारण से हम निरंतर तनाव में रहते हैं। तो अगर हम तनाव में रहेंगे तो कहा जाता है कि हमारे ब्रेन में बहुत सारे केमिकल्स ऐसे बन रहे होते हैं जो तनाव में, डिप्रेशन होने में इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, जिसका हमारे इंटेस्टाइन पर, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी प्रभाव पड़ता है और हम निरंतर कब्ज, कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको किसी भी रूप में तनाव है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, तो इसका आप निदान करें, इससे बचें, नहीं तो आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या या तो हो चुकी होगी या हो सकती है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आप चाय कॉफी ज्यादा पीते हैं, अगर 1-2 पीते हैं तो कोई बात नहीं, अगर ज्यादा पीते हैं, बहुत से लोगों का बिजनेस है, ऐसा जॉब है जिसमें वो निरंतर चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे को कोई टेंशन होती है, डिप्रेशन होती है तो मैं चाय पी लेता हूं। तो दोस्तों, ऐसे में आप चाय क्यों पीते हैं, आप पानी पिएंगे ना। अगर आप चाय कॉफी ज्यादा पिएंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रभावित हो जाता है, जिसके कारण से आपको निरंतर कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की समस्या हो सकती है। फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, जो लोग फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, खासकर बच्चे, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज, बिस्कुट, नमकीन, इस तरह की जो चीजें हैं, इनका सेवन जो व्यक्ति ज्यादा करते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है। तो आप इन चीजों को अवॉइड करें, हेल्दी फूड्स खाएं, आप फाइबर युक्त डाइट लें, आप रफेज का सेवन करें। अगर आप ये ठीक मात्रा में लेते हैं तो आपको, अगर कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो गई है तो उससे आप बच सकते हैं। जो लोग अल्कोहल, स्मोकिंग का सेवन निरंतर करते हैं, डेली करते हैं, उनकी हैबिट बन गई है, आदत में हो गया है, तो ऐसे लोगों को भी कब्ज की समस्या होती है, ऐसा देखा जाता है। अगर आप स्मोकिंग ज्यादा करते हैं, आप अल्कोहल निरंतर रूप से लेते हैं, तो इसको अवॉइड करें। जो लोग बीमार हैं, लंबे समय से बीमार हैं या बेड रिटर्न है, क्योंकि उनकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है और वो दवाइयां निरंतर ले रहे हैं बीमारी के लिए, तो बीमारी का साइड इफेक्ट फिजिकल एक्टिविटी कोई है नहीं, खान पीन सारा डिस्टर्ब चल रहा है क्योंकि खाया ही नहीं जाता है, तो ऐसे लोगों को भी कब्ज की समस्या होती है। जो लोग बीमार हैं, जो बेड रिटर्न है, देखा जाता है कि उनको कब्ज के कारण से बहुत सारे रोग और उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि ऐसे लोगों को पाइल्स, फिस्टुला, फिशर, तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो इसलिए अगर आप इन चीजों का निरंतर ध्यान रखेंगे तो आप कब्ज की समस्या भी बच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको कब्ज की समस्या हो गई है तो आप फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें, आप वॉक करें, आप साइकिलिंग करें, आप रनिंग करें, आप स्विमिंग करें, कुछ भी करें, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें, क्योंकि जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारी बॉडी एक मूवमेंट में आती है,
जिससे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ठीक प्रकार से कार्य करने लगता है, बहुत सारे केमिकल्स हमारे ठीक प्रकार से वर्क करने लगते हैं और हम कब्ज की समस्या से बच सकते हैं। अगर आपके खाने का कोई रूटीन नहीं है, कभी सुबह खाते हैं, कभी दोपहर खाते हैं, कभी रात को खाते हैं, जो मर्जी खाते हैं, जहां खाते हैं, कभी खाना ही नहीं खाते, तो ऐसे लोग अपनी डाइट का ध्यान रखें, हेल्दी फूड्स खाएं, हेल्दी डाइट्स लें, आप सलाद लें, आप फ्रूट्स लें, आप जूस लें, आप हेल्दी डाइट लेंगे तो आप कब्ज की समस्या से भी बच सकते हैं। पानी दिन में 10 से 12 ग्लास पिए। आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आप कब्ज की समस्या को भी मात दे सकते हैं और कब्ज होने से जो आपको समस्याएं आने वाली हैं, कब्ज के कारण से आपको और जो बीमारियां आने वाली हैं, आप उससे बच सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और आपको आपकी समस्या का आज समाधान अवश्य ही मिल गया होगा। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम आपके लिए लाएं उसकी जानकारी, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले समय समय पर आपको मिलता रहे। धन्यवाद।